VS कोड एडिटर का नया वर्ज़न आ गया है अगस्त 2020 का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। और हम एक मैंने अपडेट की सीरीज़ बनाई है प्रोग्रामिंग अपडेट की। उसी प्रोग्रामिंग अपडेट की सीरीज़ में ही ये सारे वीडियोस रहेंगे। फाइनली मैं बात करने जा रहा हूँ जो अगस्त का अपडेट आया है VS कोड एडिटर का। यस ऑफ कोर्स, मैं VS कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो टाइमली इसके जो अपडेट्स आएंगे मैं उनकी भी बात अब किया करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमसे छूट जाती हैं या हम यूज़ नहीं करते हैं, और अदरवाइज़ अगर हम उनका यूज़ करें एडिटर में तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक सबसे अच्छा वाला जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है वो है कि जो हमारा टर्मिनल होता था, आपने नोटिस किया होगा पहले राइट साइड मिलता था, उसको इन्होंने लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले टर्मिनल हो गया है, डिबगिंग कंसोल बाद में है। तो फाइनली ये एक अपडेट इन्होंने दे दिया है इसमें। अभी मैंने इसको नोटिस किया था, इसीलिए ये पहले बता दे रहा हूँ। बाकी बातें हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त के अपडेट में इन्होंने फॉर्मेटिंग मॉडिफाई किया है, मतलब कि जो फॉर्मेट टेक्स्ट एक होता है, एक ऑप्शन मिलता है कि हम जैसे कोड कर रहे हैं पाइथन का, HTML का, CSS का, किसी का भी। तो जैसे पाइथन तो इंडेंटेशन फॉलो ही करता है, आप जैसे कुछ भी स्पेस वगैरह ऐसे ही देकर नहीं भर सकते हैं। तो अगर फॉर्मेट आपको ट्राई करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आपने जो भी 2 4 10 लाइन का कोड लिखा हो उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे फॉर्मेट के। उन दोनों को आप क्लिक करके ट्राई कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आगे चलते हैं, वन बाय वन देखेंगे। चेंज का क्या करते हैं, चेंज केसिंग ऑन सर्च एंड रिप्लेस में भी इन्होंने चेंजेस किया है। जैसे हम जो सर्च करते हैं, हमको यहाँ से ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ऑप्शन मिलता है सर्च करने के लिए, इसमें भी इन्होंने अपडेट किया है। और सोर्स कंट्रोल जो होता था, जो हम यानी गिटहब के थ्रू या अलग अलग जो हमको सोर्स कंट्रोल करने के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, उनके में भी इन्होंने चेंजेस किए हैं कि जो हम जैसे कोई पेंडिंग चेंजेस हैं रिपोजिटरी में तो उसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं, अपडेट्स दिए हैं, दैट मीन्स की। और फिल्टर डिबग में इन्होंने बहुत मेजर चेंज किया है कि जो डिबग केस होता है, जो हम डिबगिंग करते हैं यहाँ से जाकर, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा अपडेट दिया है। हालांकि ये अपडेट जावास्क्रिप्ट के लिए है और मैं तो पाइथन की बातें करता हूँ और पाइथन के ही ट्यूटोरियल्स हैं, बट जावास्क्रिप्ट और नोड.js के लिए कुछ खासा इन्होंने अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। और साथ में इम्प्रूव्ड JS डिबग इन्होंने यहाँ पे दे ही दिया है कि ऑटो अटैच भी दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट के ऑप्शनल चेंजिंग दिए हुए हैं। और लास्ट का जो है, लास्ट सेकंड जो है, JS डॉक एक दिया है कि इंटेलिजेंस जो इनका होता है, जिसके थ्रू कि जैसे हम कुछ भी लिखते हैं और लिखने के साथ में आप नोटिस करोगे जैसे पाइथन का कोड लिख रहे हो और कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन आपने यूज किया है या किसी मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया है, तो उस मॉड्यूल का जो कुछ भी मेथड या क्लास मिल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हो, तो आप जब माउस उस पर ले जाते हो तो उसका एक पॉपअप डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। उसमें इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। और नोटबुक UX अपडेट, दैट मीन्स कि जो हम जुपिटर यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, हमको जुपिटर बुक बनाने का भी एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से कि हम सीधे नोटबुक खोल के वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये तो एक हाईलाइट था। अब हम वन बाय वन इनकी बातें करते हैं। साथ में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और याद आ गई, अगर मैं भूल जाता तो फिर ये क्या कहते हैं, गड़बड़ हो जाता। ये अपडेट का जो ये लाइव स्ट्रीमिंग होगा, माइक्रोसॉफ्ट VS कोड एडिटर जो टीम है पूरी की पूरी, इसका लाइव स्ट्रीम जो करेंगे वो सितंबर 16 को होने वाला है 9 बजे लंदन के टाइम के हिसाब से, लेकिन हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से ये रात के 9:30 बजे होगा। तो जो लोग इसके अपडेट को देखना चाहते हैं, वैसे बहुत अच्छा रहता है कि जैसे आप अभी नए हो और क्या कहते हैं डेवलपमेंट एरिया में जा रहे हो, तो मैंने पहले भी बात की हुई है कि आप गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो पे अपना प्रोफाइल बना लो। और साथ में जैसे टाइमली गूगल के अपडेट्स आते हैं, गूगल IOs के, या माइक्रोसॉफ्ट जैसे टाइमली अपडेट्स देता है और इनके कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो आप उन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चालू करिए। इनसे आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं जानने के लिए और आप एक अच्छी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप 16 तारीख का रिमाइंडर सेट कर लो, या क्या कहते हैं अलार्म लगा लो 16 तारीख का, जो भी आपको करना है कोशिश करो कि इसको अटेंड करो। काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं और काफ़ी सारे नए लोगों से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले तो एडिटर के चेंज की बात करते हैं कि ओनली फॉर्मेट मॉडिफाइड टेक्स्ट,
इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, वैसे आप इस चीज़ को आप शायद जानना चालू कर दिए हो कि जैसे ये एडिटर डॉट फॉर्मेट ऑन सेव मोड है। इसके लिए क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है अभी भी, सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाकर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में सेटिंग में जाके सेटिंग में मीन्स कि ये जो सेटिंग का आइकन है, यहाँ से जाकर हम सेटिंग में अगर जाते हैं तो सेटिंग में हमको एक ऊपर ही सर्च बार मिलता है, वहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए एडिट डॉट फॉर्मेट ऑन सेव मोड, तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। हो क्या रहा है कि हमको जैसे हम कुछ भी कोड लिखते हैं एडिटर के अंदर, VS कोड के अंदर, तो ये ऑटो सेव का हमें ऑप्शन देता है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं और वो तुरंत सेव हो जाए। तो वही फॉर्मेट जो था फॉर्मेट ऑन सेव में ही हमको एक फैसिलिटी और मिल गई है कि फॉर्मेट ऑन सेव मोड में कि आप सेव करना कैसे चाहते हो, तो उसी के लिए इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटी दे दी है। और इस जगह पे ये थोड़ा सा इन्होंने दिखाया भी है कि कैसे कोड किया जा रहा है। ये जो कमांड चल रहे हैं ये एप्पल के कमांड है, दैट मीन्स कि ये एप्पल पे इस कोड को लिखकर दिखा रहे हैं। बाकी इसको अगर अभी आपको करने में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। साथ में इस अपडेट का मज़ा लेने के लिए पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड को आपको अपडेट करना पड़ेगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वैसे हालांकि ये ऑटोमेटिक होता है, आप जैसे अभी मैंने आज इसको जैसे ही कट किया और इसके बाद में रीस्टार्ट किया, मुझे इसका अपडेट का नोटिफिकेशन मिल गया था कि ये न्यू रिलीज़ आ गया है। सेकंड की बात करें तो फॉर्मेट मल्टीपल सिलेक्शन का भी हमें जो एक ऑप्शन मिलता है, मतलब कि हम एक साथ मल्टीपल लाइन में चेंजेस कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको सिंपली क्या करना रहता है, जैसे कि आपको मल्टीपल लाइन को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको दबाना होता है एरो अप या एरो डाउन का बटन, तो उससे मल्टीपल लाइन जो है उन पे कर्सर आ जाता है और आप एक साथ मल्टीपल लाइन पे सेम तरीके के चीज़ों को एडिट कर सकते हो। ट्राई करके देखो, नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, बाकी हम उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, या प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। यहाँ पर फिर फाइंड कर्सर मूव ऑन टाइप, ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने अपडेट दिया है। जैसे हम कुछ भी फाइंड करते हैं कंट्रोल F करके एडिटर में, तो इन्होंने फीचर क्या दिया है कि जैसे हम फाइंड किए और फाइंड करके एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा कर्सर जो भी वो फाइंड वाला एरिया होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। वही चीज़ वो यहाँ पर बता रहे हैं, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, या मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसके बारे में बाकायदे पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर नीचे चलते हैं तो ट्रेलिंग स्पेसेस जो हमको मिलते हैं उसके लिए इन्होंने एक ट्रेलिंग कीवर्ड भी दे दिया है कि एडिटिंग के एडिटर डॉट रेंडर वाइट स्पेस जो हमको मिलता है उसके अंदर एक ट्रेलिंग कीवर्ड भी इन्होंने दे दिया है, जिससे कि क्या होगा कि आप जैसे वाइट स्पेस होते हैं उन वाइट स्पेस को ये स्पेशली आपको बताएगा। उसी तरीके से न्यूमेरिक फॉन्ट वेट वैल्यूज़ में भी इन्होंने नॉर्मल और बोल्ड का फीचर दे दिया है कि आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आप बोल्ड या नॉर्मल फॉन्ट में सेट कर सकते हो। इसके अलावा वर्क बेंच के अंदर इन्होंने कुछ क्या कहते हैं, जो हम रेजेक्स यूज करते हैं एक्चुअल में, कंट्रोल F करके आप नॉर्मली सर्च करते हो, लेकिन आप अगर नोटिस करो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल F का जो ये छोटा सा एरो दिख रहा है इस पर जब आप क्लिक करोगे इस वाले हिस्से पे, तो नीचे आपको रेजेक्स का पूरा पैटर्न मिल जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा अपडेट दे दिया है इन्होंने कि आप जो है कुछ भी फाइंड कर रहे हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो उस केस में आपको स्मॉल यू, कैपिटल यू, स्मॉल एल और कैपिटल एल के थ्रू, यानी कि लोअर और अपर केस के लिए आपको शॉर्टकट मिल जाता है कि आप यूज कर सकते हो ये। तो इनका आप ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे अच्छे VS कोड एडिटर के अंदर एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि ये लोअर और अपर केस से याद आ गया कि आप सिंपली क्या करो, कमांड प्लेट ओपन करो, जो ये कमांड प्लेट हमको मिलती है, और आप अपर केस लिख कर देखो। अगर अपर केस का एक्सटेंशन अगर मांग रहा होगा तो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे मस्त बात क्या है कि आपने कुछ भी लिख रखा है, नॉर्मल टेक्स्ट था, और आप उसको अपर केस या स्मॉल केस में कन्वर्ट करना चाहते हो या टाइटल फॉर्म वाले में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली कमांड प्लेट से अपर केस या लोअर केस सिलेक्ट करो, वो पूरा का पूरा कंटेंट अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन करना, मैं एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाने वाला हूँ, प्लेलिस्ट पूरी बनाऊंगा और इसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन करते हो उससे रिलेटेड वीडियो और उसका डिस्कशन मैं बताऊंगा। इसके अलावा इन्होंने की बाइंडिंग डायग्नोस्टिक में भी इम्प्रूव किया है। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। ये हम 16 तारीख का जो कॉन्फ्रेंस होगा वहीं पर देखते हैं
कि हमें टीम जो है VS कोड एडिटर की वो बहुत अच्छे से बताएगी, वहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में सोर्स कंट्रोल वाला जो अपडेट इन्होंने दिया है, वहाँ पर क्या फैसिलिटी इन्होंने दी है कि आपको पता ही है, जैसे हमको ये वाला आइकन जो मिलता है, यहाँ से हम सोर्स कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स कि हम अपने कोड में कुछ भी अगर चेंज करते हैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर मिल जाता है। कब मिलता है? जब हमने इनिशलाइज किया हो तब। जब आप इसको पहली बार ओपन करोगे और आपने कुछ भी कोड लिख रखा है तो यहाँ पे आपको इनिशलाइजेशन का मैसेज मिलेगा एक, तो वो आपको एक बार करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपडेट ये दिया है कि आप अगर मल्टीपल अलग अलग रिपोजिटरीज एक साथ यूज कर रहे हो या अलग अलग ब्रांचेस यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सीधे ही उनका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे ये मास्टर ब्रांच हो गया, ये उसका एक वर्जन ब्रांच हो गया, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी मिल गई है यहाँ पर। इसके अलावा फाइनली हम बात कर रहे हैं डिबगिंग की। डिबगिंग का यूज आप शायद अभी किए हो, नहीं किए हो। डिबगिंग का कंसोल हमको यहाँ पर मिलता है जहाँ से कि हम डिबगिंग कर सकते हैं। तो डिबगिंग के लिए इन्होंने फैसिलिटी ये दी है कि हम जैसे कि हम जब डिबग करते हैं तो बहुत सारा कोड जो है एरर हमको मिलता है, उसमें से कोई स्पेसिफिक कीवर्ड अगर हमें सर्च करना हो तो वो सर्च करने की फैसिलिटी यहाँ पर हमको मिल गई है। बाकी एक बार आप इसको पढ़ना, जो लोग इसमें अभी इन्वॉल्व हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं वो ईजिली कर पाएंगे, और जिन्होंने इस एरिया को अभी नहीं टच किया है तो वो एक बार इसको थोड़ा सा R&D करके देखो। इन केस अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस पर स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको यहाँ पे डायरेक्टली बताने में जो लोग अभी नए हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाएगी। बाकी जो लोग पहले से जान रहे हैं उनको इतना बताने पे हिंट समझ में आ गया होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा UX इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसको भी हम टीम में ही देखेंगे जब हम लाइव सेशन देखेंगे 16 सितंबर को, तो वहीं पर हम इसके बारे में समझेंगे कि वो क्या है। बाकी जावास्क्रिप्ट डिबग इम्प्रूवमेंट जो हुआ है इसको भी हम वहीं पर देखेंगे, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट फैंस हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो ये एरिया जिसको अलग से इसके बारे में देखना है वो इसके बारे में पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। तो इसके बाद में लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो लैंग्वेजेस में टाइपस्क्रिप्ट 4.0 जो है उसके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। जैसे कि ये एनिमेशन में हमको दिख रहा है कि ये जैसे हम कोई भी कोड लिखे हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का और उसको हम टाइपस्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हैं तो ये राइट क्लिक कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट टू ऑप्शनल चेंज एक्सप्रेशन में चेंज कर दिए। तो इसी तरीके के बहुत सारे शॉर्टकट्स इन्होंने दिए हैं टाइपस्क्रिप्ट के लिए और उसी को ये बता रहे हैं। बाकी हम इसको भी देखेंगे जब हम सेशन लेंगे ऑनलाइन वाला। उसके बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो सेशन को अटेंड करने वाला हूँ, वहाँ पे जो भी मेजर चेंजेस और जो नई चीज़ें होंगी उनके लिए मैं अपडेट करूँगा। लेकिन आप भी देख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बता दूंगा तो आप देखो मत, आप जाओ और अटेंड करो। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन भी मिलेगा और इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा हमारे स्किल में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रिफैक्टरिंग डिसेबल रीजन्स। तो इसको भी हम वहीं पर देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट का ही काम है। तो नीचे आते हैं और देखते हैं कि स्मार्टर ऑटो इंपोर्ट्स, ये जेसन के लिए इम्प्रूवमेंट दिया गया है कि जो हम जेसन का पैकेज जो हमको जेसन मिलता है उसके लिए ये एक अपडेट दिया गया है। और इसके जैसे कि हमको पता है जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है और हमें जो जेसन फॉर्मेट मिलता है वो एक्चुअल में टेक्स्ट फॉर्मेट ही होता है। तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट दिया है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में पार्शियली इंटेलिजेंस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लोड्स, इसमें थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। इंटेलिजेंस हमको पता है, इंटेलिजेंस जो है इनका इनबिल्ड फीचर है, AI इनबिल्ड फीचर है, जिसकी मदद से हम जो कुछ भी कोड लिखते हैं उसमें हम कुछ अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ सजेशन चाहिए है, वो सारा कुछ यही इंटेलिजेंस करता है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये इंटेलिजेंस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड की आत्मा है। इसके बिना विजुअल स्टूडियो कोड एक नॉर्मल एडिटर जैसा बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर HTML टैग रीनेम ऑन टाइप का हमको एक ऑप्शन मिला हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेना, इसमें भी मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। और इसके अलावा ये एक थोड़ा सा हमारे काम की चीज़ है, कंट्रीब्यूशन टू एक्सटेंशंस, ये नोटबुक वाला है, नोटबुक वाला काम है जो हम मीन्स जुपिटर का यूज़ करके करते हैं। तो इन्होंने एक अपडेट दिया है इसमें कि जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं, लाइन लिखने के साथ में यहाँ पर हमको
ये पता चल गया कि ठीक है ये पाइथन का कोड था और ये रन हुआ, इतना सेकंड्स लिया और इसके साथ में हमको ये रिज़ल्ट मिल गया है। तो इसको इन्होंने अपडेट क्या दिया है, इसके लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाकर आप सिंपली टाइप करना notebook.cell toolbar लोकेशन। तो इन्होंने इसमें ये फीचर दे दिया है कि लेफ़्ट या राइट या हिडन हम कर सकते हैं लोकेशन को, या फिर शो सेल स्टेटस बार, हम स्टेटस बार जो हमको ये दिख रहा है ये स्टेटस बार हम ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी और चीज़ें हैं, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा यहाँ आते हैं इनहेंस टेक्स्ट डिफ एडिटर। ये एक अच्छा इन्होंने नोटबुक के अंदर ही इन्होंने एक फैसिलिटी दे दी है कि जैसे हम कोड लिखे, कोड लिखने के बाद में हमने सेव किया, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जुलाई 2020 लिखा हुआ था और उसमें चेंज करके कर दिया गया है अगस्त 2020। दैट मीन्स कि ये अपडेट जैसे जुलाई 2020 का अपडेट था, इसके बाद में अगस्त का अपडेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसी को ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कोड में गए, इन्होंने यहाँ पर चेंज किया। चेंज करने के बाद में इन्होंने जैसे ही उसको हिट किया तुरंत चेंज लॉग में ये एक वेरिफिकेशन चेंज लॉग बन गया। तो साइड बाय साइड हमको मिल गया कि क्या पहले था और क्या बाद में है। तो चेंज लॉग का यूज यहाँ पर है कि डिफरेंस जो भी हमने मॉडिफाई किया है और जो उससे प्रीवियस वाला था वो हम यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं। इसके अलावा हम प्रीव्यू को जो इनेबल करना चाहते हैं कि हमें साइड बाय साइड दिखे, इसके लिए हमें अब सेटिंग के अंदर notebook.diff.enable प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ से जाकर अगर इसे इनेबल कर लेते हैं तो आपको ये वाली फैसिलिटी मिल जाएगी। इस तरीके के जो आपको ये कोड मिल रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताना कमेंट करके, सो दैट मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे यूज करते हैं। वैसे आप ट्राई कर सकते हो कि सेटिंग में जाना, सिंपली जो ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा बड़ा सा, वहाँ पे आप सिंपली यही लिख देना कि notebook.diff.enable प्रीव्यू, आपको उससे रिलेटेड वाला जो ऑप्शन है मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही डेडिकेटेड वर्क किया जा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड टीम के द्वारा, वो है रिमोट डेवलपमेंट में, कि कैसे हम जैसे लोकल सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं तो हम अपना जो भी ऑनलाइन सर्वर है जहाँ पर हम अपना कोड रखे हैं, जो भी हम वेबसाइट के लिए वर्क कर रहे हैं, उसको सीधे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्ट करके सीधे हम यहाँ से रिमोटली वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एडिटर का भी फ़ायदा मिलेगा और एडिटर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और साथ में जो कोड हम कर रहे हैं वो तुरंत के तुरंत हम सर्वर के साथ कर रहे हैं और वहीं पे सीधे अपडेट हो जा रहा है। इसका थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं आप, जैसे जो रिमोट पे नहीं काम कर रहे हैं तो आपने शायद FTP वगैरह पे काम किया हो, फाइल जिला जो हमको मिलता है, फाइल जिला पे अगर काम किया हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रिमोट एक्सेस के थ्रू FTP के थ्रू हम फाइल जिला में सारी फाइलें ले लेते हैं और इसके बाद में अपने एडिटर में ऑन करके पेज को और वहाँ पर हम एडिट करते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ पे 2 लेवल का काम करना पड़ता है कि आप फाइल को एडिट किए, इसके बाद में सेव किए, इसके बाद में फाइल जिला पे गए, वहाँ पे परमिशन देना पड़ता है कि आप अपडेट कर रहे हो, यस कर रहा हूँ, फिर वो वहाँ पर होता है। फिर फाइनली हम जाते हैं हमारी वेबसाइट को एक बार रिलोड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो जो बड़े लेवल के पे टीम वर्क काम करते हैं कंपनियों में जो वर्क होता है वहाँ पे तो रिमोट वर्क ही चलता है, बट जो अभी स्टार्टिंग किए हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है वो नई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा R&D कर सकते हो, पहले से थोड़ा सा समझ सकते हो, क्योंकि अभी नए हो, कंपनी में जाना है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना, सर्च करके आपको मिलता है कुछ समझने लायक चीज़ या नहीं मिलती है, आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप में से ही कई लोग कमेंट करेंगे, बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा, तो आप आपस में ही क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं, मेरी ज़रूरत भी शायद ना पड़े। इसके अलावा गिटहब का जो पुल रिक्वेस्ट फैसिलिटी हमको मिलती है, उसमें कुछ इश्यूज़ को इन्होंने रिजॉल्व किया है, और इसके अलावा एक्सटेंशन ऑथरिंग में भी कुछ इन्होंने वर्क किया है। आप इसको पढ़ लेना कि टर्मिनल लिंक प्रोवाइडर्स में कुछ इन्होंने अपडेट्स किया है। इसमें भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि देख के ही आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत सारा काम और बहुत सारी चीज़ें हमें जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें सुनने को और देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिबग एक्सटेंशन API में भी मेजर चेंजेस हुए हैं, जो थोड़ा बहुत बग आते थे उनमें भी बहुत सारे काम किए गए हैं, तो हम इसमें भी नहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा टास्क डिटेल जो है हम इसको भी नहीं टच कर रहे हैं अभी, और इससे हम बाहर निकलते हैं, नीचे आते हैं, और कुछ प्रपोज्ड एक्सटेंशंस API हैं, इनके बारे में भी हम 16 तारीख को ही देखते और सुनते हैं। इनको भी मैं यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ।
इनको भी छोड़ दे रहे हैं, इनको भी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स थे हमने उनको कवर कर लिया है। वेब व्यू व्यूज़ जो है इसको भी हम वहीं पर देखेंगे, क्योंकि ये वेब व्यू व्यूज़ से ही रिलेटेड है। क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है पूरा का पूरा, इसको हम वहीं पे समझते हैं। यहाँ पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग, इनका इलेक्ट्रॉन एक एक्सटेंशन है जिसका इन्होंने अपडेट दिया है 9.0 का। ये क्रोमियम के साथ में वर्क करता है और Node.js के लिए इन्होंने दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से वहीं पे पढ़ेंगे। मैं ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व होके जो हमारा एक रिदम जा रहा है उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। नीचे आते हैं और कुछ जो नोटेबल फिक्सेस थे वो यहाँ पर टीम ने मेंशन करके रखे हैं। आप पाउज करके इनको पढ़ सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। पॉइंट्स इन्होंने दे दिया है। इसके साथ में फाइनली हम लास्ट पे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो पे आप अकाउंट तो बनाओ, लेकिन उसके साथ में थोड़ा कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपने देखा स्टैक ओवरफ्लो पे और आपको उसका अगर आंसर पता है तो आप उसका आंसर दो, नीचे जाओ आंसर दो। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो और रिज्यूमे के लिए। वैसे ही गिटहब पे जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है और कंपनी जो है इसके लिए गिटहब पे इन्होंने रिपोजिटरी बना रखी है पूरी। आप जाकर वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड इन्होंने जो ये थैंक यू नोट दिया है ये उन्हीं सारे कंट्रीब्यूटर्स के लिए ही थैंक यू नोट्स है। कुछ VS कोड की जो टीम है उनके लोग हैं और बाकी सारे जो हैं वो ऐसे ही हमारे जैसे लोग हैं जो गिटहब पर हैं और वो कोड को समझते हैं, तो उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि ये कंट्रीब्यूशन टू आवर इशूज़ ट्रैकिंग, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि मेजर इश्यूज़ को ट्रैक किया जिसके ऊपर की VS कोड की टीम ने काम किया। उसके अलावा ये वो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो इसमें से कुछ नाम मैं लेता हूं, जैसे कि सबसे पहले तो आदित्य ठकराल। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई इंडियन व्यक्ति है, आप इनको जाकर चेक कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटर्स हैं और उसमें से पहला नाम एक इंडियन का है। तो हम इंडियन हैं तो इंडियन को सपोर्ट कर सकते हैं। आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं और स्टार कर सकते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं अभी तक इनके पास गया नहीं हूँ क्योंकि मैं भी अभी देख रहा हूँ इनके बारे में। तो इनकी रिपोजिटरीज़ को जाके आप चेक कर सकते हैं, ये क्या वर्क कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपके काम का है, कुछ सीखने लायक है, तो आप वहाँ से जाकर सीख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग एरिया में कंट्रीब्यूशन किया, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक नाम हमें और मिल गया है, धनंजय तानपुरे। ये भी इंडियन ही लग रहे हैं नाम से, धनंजय तानपुरे। आप इनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं इनके बारे में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सबको तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ को अगर आप देखना चाहें और उनके काम को अगर समझ रहे हैं क्या कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप जाकर ज़रूर उनको देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट की कम्युनिटी है ये आपस में एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से ही आगे बढ़ रही है। जो नए हैं वो जो एक्सपीरियंस है उनसे सजेशंस लेते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो एक्सपीरियंस हैं वो न्यूबीज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा ये जो एक ओवरव्यू था पूरे अपडेट का, ये ख़त्म होता है। नीचे और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जाके सर्च कर सकते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स कि आपको मेरी बातें भी अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप क्या कहते हैं अकेले अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपके कई सारे दोस्त होंगे जो कि आपके साथ ही इस फील्ड में होंगे। तो अच्छा है कि अगर आपको और ज़्यादा इसमें डेडिकेशन के साथ में लगना है तो आप टीम वर्क करिए। दैट मीन्स कि जैसे आप अभी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में हैं, या आप अभी कोई और प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके साथ में पाइथन सीख रहे हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बनाइए। दैट मीन्स कि आपके जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उनकी कम्युनिटी बनाइए, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए और साथ में जो कुछ भी सीख रहे हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करिए, मतलब कि आपस में डिस्कशन करिए, जिससे कि आपकी स्किल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अगर इस तरीके की चीज़ों को करना चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलना चालू हो जाएंगी। तो ठीक है, हमारी बात यहीं पे ख़त्म होती है। आप
कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए। बाकी चैनल पे मेरे आकर पाइथन सीख रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारा कोर्स, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी कैसा लग रहा है, क्या लगा, क्या क्वेश्चन है आपके, क्या डाउट हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलता हूँ मैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक कोडिंग में लगे। जस्ट सेकंड जाना नहीं। ये जो है क्या कहते हैं, जो 16 तारीख को कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसका ये लिंक है, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम ऐप आता है उसके थ्रू भी ये कॉन्फ्रेंस कराएंगे। अदरवाइज़ हम ऑनलाइन इनके क्या कहते हैं वेब ब्राउज़र पे भी जाके हम इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो। अदरवाइज़ विजुअल स्टूडियो कोड का जो इनका ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर फाइनली नमस्कार।